हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैप्टर पर आपका स्वागत है। विभव टॉपिक समाप्त होने के बाद आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता क्या है? क्या है भाई वैद्युत धारिता, बताइए। जैसे ये कोई पृष्ठ है, सरफेस है आपका, ठीक है, ध्यान से देखें, ये कोई क्या है, सरफेस, पृष्ठ है। अब हम इसे आवेश दे रहे हैं, हमें इसे क्यू आवेश देना है। इसे हम क्या देना है, क्यू आवेश। तो हमने इस क्यू आवेश को बहुत सारे पार्टों में तोड़ लिया, Q1 Q2 Q3, समझ में आया, इस तरीके से Q4 डॉट 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 Qn तक हमने इस पे आवेशों को तोड़ लिया। इस आवेश, बड़े आवेश को छोटे छोटे आवेशों में विभाजित कर लिया। अब हम एक एक करके इस पे आवेश पहुंचा रहे हैं। जैसे पहला आवेश हमने Q1 पहुंचाया, इस पर हमने पहला आवेश क्या पहुंचाया, Q1। तो इस पे कोई कार्य होगा? कल बताया था ये हमने बात, नहीं होगा ना। तो कार्य क्या होगा इस पे, जीरो। उस समय कार्य क्या होगा, जीरो। अब हम जैसे ही हम प्लस के सारे आवेश, ये प्लस के हैं, सब आवेश काय के हैं, प्लस के, तो ये प्लस पहुंचा। अब दूसरा प्लस का Q2 इस पे ला रहे हो आप, तो बताओ जब ये दूसरा प्लस Q2 आएगा इसके ऊपर, यहाँ पे पृष्ठ पे, तो कार्य करना होगा नहीं होगा? बिल्कुल कार्य करना होगा, कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा था, तो कार्य करना होगा। इसका मतलब जब कार्य करना होगा तो विभव होगा, क्योंकि विभव का फार्मूला क्या है, W बटे Q2। जो आवेश ला रहा है वो उसका बटे में भाग कर दो, तो ये विभव होगा इसका इतना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्य पहला लाए थे तो कार्य जीरो था, इसका मतलब यहाँ विभव क्या था, पहले जीरो फिर ये आया। अब देखो, अब ये तीसरा वाला आवेश लाओगे इसके ऊपर, तो तीसरा जब आवेश इस पृष्ठ के ऊपर आएगा तो क्या कराएगा, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, यानी डबल लगाएगा, ये अलग ये अलग। तो Q3 पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और यानी W जो 3 होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा W3। तो इसका मतलब विभव का मान और ज्यादा बढ़ के आएगा। ये जो विभव आएगा V3, ये V1 0, V2 इतना, V3 जो आएगा वो और ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य ज्यादा होगा तो विभव भी तो ज्यादा होगा, बताओ भाई। जब कार्य ज्यादा होगा तो विभव भी तो ज्यादा होगा। तो क्या देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम इस पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आवेश की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, विभव लगातार इंक्रीज हो रहा है, विभव लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आवेश जो है, अगर किसी को आवेश देते हैं तो उस चालक का क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। जितना अधिक आवेश देंगे उतना ही अधिक विभव बढ़ेगा। इसका मतलब आवेश विभव के समानुपाती होता है। ये क्या का निशान है, समानुपाती। और इसका मतलब ये है कि अगर आवेश आप बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो आवेश बढ़ने पर विभव बढ़ता है। समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, बराबर CV। तो जहां C नियतांक है, C क्या है, एक नियतांक है, और इस नियतांक का नाम ही है विद्युत धारिता। इस नियतांक का नाम क्या है, ये जो है कौन है, ये चालक है। क्या है, चालक। तो चालक का C क्या है, चालक C जो है चालक की धारिता है। चालक की क्या है, धारिता है। C को हम कहते हैं चालक की धारिता। C क्या है, चालक की धारिता है। तो इस हिसाब से हमारा ये फार्मूला निकल के आया, Q बराबर CV। अगर हम यहाँ पे C का मान निकाल लें तो बताएगा कोई C का मान क्या होगा, तो हर कोई बताएगा कि भाई साहब लिख दीजिए आप Q बटे B, क्योंकि C निकलेगा तो B इसके साथ में वो Q के बटे में आएगा। तो C का मान क्या आएगा, Q बटे B। ये फार्मूला आया धारिता का निकल के। अच्छा, इस फार्मूले से आप क्या देख रहे हो, इस फार्मूले से हम ये देख रहे हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, होगी नहीं होगी? तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि B के अनुपात को क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे सुनो। इतना समझ में आया सबके? मात्रक की बात कर ले रहे हैं, चलो। इसका जो मात्रक होगा वो है फैरड। क्या मात्रक है, फैरड। फैरड इसका मात्रक है।
अच्छा, जो मात्रक ये फैराड है, ये एसआई पद्धति का है, ठीक है, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है वो फैराड है इसका। अच्छा, फैराड को हम कैपिटल एफ से दिखा देते हैं, कैपिटल एफ, ये फैराड कैपिटल एफ। अच्छा, फैराड के अलावा कोई मात्रक हो सकता है इसका? बिल्कुल हो सकता है। आप सूत्र देखिए, मात्रक लिख दो। क्यू का मतलब क्या है? कूलाम, और बी का मतलब क्या है? वोल्ट। इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट, भी इसका मात्रक। अब कोई कल को हमसे पूछे कि एक फैराड का मान बताइए आप, तो हम बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। एक कूलाम बटे एक वोल्ट, एक कूलाम बटे एक, इसी को हम क्या कहते हैं? एक फैराड कहते हैं। अब हमसे पूछे एक फैराड की परिभाषा बताओ, तो बेहद आसान है। यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया, हमने यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया और इस आवेश को देने से उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई। कितने वोल्ट की वृद्धि हुई? 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तब उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। समझे? 1 कूलाम आवेश दिया, कै वोल्ट की वृद्धि हुई? 1 वोल्ट की, तो जो धारिता है वो क्या कहलाएगी? 1 फैराड। आसान है सब कुछ, सब कुछ आसान है, कुछ भी तो कठिन नहीं है कठिन? बताओ। फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। देखो, क्या डेफिनेशन है इसकी? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तब उस चालक के विभव में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इधर देखो, ऊपर नंबर चल रहा है इसमें, सही। तब उस चालक के विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट लिखते हैं, माना क्यू आवेश देने पर चालक के विभव में बी वोल्ट की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तब जो वृद्धि होती है, अगर आवेश दे रहा है तो वृद्धि होती है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि Q समानुपाती होगा B के। अब समानुपाती का निशान हटाओ तो क्या आ जाएगा? CD। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां C एक नियतांक है जिसे उस चालक की धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। जहां C एक नियतांक है जिसे उस चालक की धारिता कहते हैं। धारिता का फार्मूला बताइए, यहीं से निकल आएगा फिर। Q बराबर CB, तो अगर हम C की बात करें तो C का मान हो जाएगा Q बटे B। एक परिभाषा हमारी इस वाले फार्मूले से भी बन सकती है, तो यहां से क्या बनेगी? किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। यदि किसी चालक को दिए गए आवेश Q लिख दो, और चलो Q तथा इस आवेश के कारण उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि B के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं? उस चालक की
धारिता कहते हैं। तो देखो परिभाषाएं आपकी दो हो गई, या तो आप जहां से बनी ये पूरा मैटर आप यहां से लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आप हेडिंग डाल दें धारिता, समझ गए, धारिता आप यहाँ हेडिंग डाल दें, ये पूरी परिभाषा हो गई धारिता की, और इसके नीचे ये सूत्र लिख दें C बराबर Q बटा B। तो एग्जाम में देखो लिखने के दो तरीके हो गए, या तो आप परिभाषा अगर आए एग्जाम में तो आप ये भी लिख सकते हैं, धारिता हेडिंग डाल के ये पूरा हेडिंग लगा के फिर ये लिख दो, और अगर आप ऐसे ना लिखो तो फिर ऐसे लिख दो, ये टॉपिक धारिता लगाओ फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो। समझ में आई बात? हाँ, तो आपको दो तरीके से बताई डेफिनेशन, चाहे तो ऐसे करके लिख देना एग्जाम में या फिर ऐसे लिख आना। अब यहाँ पे सुनो, धारिता का मात्रक और विमा देखते हैं हम। क्या देखोगे? मात्रक और विमा। देखो इसमें तो SI पद्धति में धारिता का मात्रक, मात्रक क्या होगा बताओ? अभी बताया मैंने क्या होगा, फैरड, फैरड, और इसे कैपिटल F से दिखाते हैं, या फिर इसका दूसरा मात्रक इस सूत्र से नजर आ रहा है हमें, कूलाम बटे बोल्ट, कूलाम बटे बोल्ट। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। विमा की बात करें हम तो विमा कूलाम की क्या पढ़ाई थी हमने, AT, कूलाम की क्या पढ़ाई, AT, और विभव की कूलाम का कहते हैं धारा और समय का गुणनफल कूलाम होता है, इसलिए AT हो गई। विभव की क्या होती है, याद कराई थी हमने, बताओ, लिखाई थी पिछले बार, अभी नहीं याद है तो देखो फिर। B का फार्मूला होता है W बटे Q, B का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की याद कराई थी, ml स्क्वायर T की पावर -2, ये कार्य की होती है, और इस Q की क्या हो जाएगी, AT, यही तो होगी इस Q की AT। तो बताओ कुल मिला के कितनी आई, ml स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है, फिर से देखो, ml स्क्वायर और T -2 ये, और T ऊपर जाके ये माइनस की एक और हो जाएगी तो ये हो जाएगी 3 और A की पावर -1। तो ये किसकी विमा है, विभव की। तो विभव की विमा, या B नीचे आ रहा है, आप नीचे लिख दो इसके, ml स्क्वायर T की पावर -3 और A की पावर -1। अब आगे सुने, अब क्रम से लिखी जाती है विभव, पहले m आएगा, फिर l आएगा, फिर t आएगा, फिर a आएगा, उसके बाद थीटा आएगा। तो इसी क्रम से लिखो, पहले m आएगा तो m ऊपर जाएगा तो किसकी हो गई पावर, इसकी -1 हो गई। उसके बाद l आएगा तो ऊपर l है, a की l स्क्वायर है तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएंगे। इसके बाद t आएंगे तो t -3 है, ऊपर जाके प्लस घात हो जाएगी, t की घात प्लस की 3, और एक घात यहाँ पे मौजूद है तो 3 और 1 कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पे देखो -1 ऊपर जाके +1 और 1 यहाँ मौजूद है तो a स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी विमा। क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। ठीक है, चलिए इतना उतारिए। आगे सुनो, देखो भाई, फैरड जो है धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, फैरड जो है धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आएगा कि एक फैरड धारिता के लिए कितना बड़ा गोला चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी के कई गुना त्रिज्या का गोला चाहिए, कई गुना त्रिज्या का गोला चाहिए। आएगा एक क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं है एक्यूरेट वैल्यू उसकी, तो उस पर आएगा वो आवेश, एक फैरड धारिता। समझ में आई बात? एक कूलाम आवेश भी बहुत बड़ा होता है, एक फैरड आवेश भी, एक फैरड धारिता बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से लिख लें तीर लगा के कि एक फैरड धारिता, एक फैरड धारिता का, हाँ, एक फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। अगर धारिता का ये बहुत बड़ा मात्रक है तो हम यूज कैसे करेंगे, तो हम इस मात्रक को छोटा बनाएंगे। क्या करेंगे,
इस मात्रक को छोटा बनाएंगे। तो धारिता के मात्रक को छोटा बनाने के लिए हम इसमें पिको, माइक्रो ये सब यूज करते हैं। तो ध्यान से देखें, जैसे हमने कहा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड का मतलब क्या है? माइक्रो को कहते हैं म्यू, और 1 ही हो गया, और फैरड का मतलब एफ। 1 म्यू एफ का मतलब क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, म्यू का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6, सही है, याद है तुम्हें, बहुत बढ़िया, -6 फैरड। अगर हम यहाँ पे कहें 1 पीको फैरड, पी एफ कहते हैं, पीको का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1 पीको फैरड, मैंने लिखा ये पीको फैरड। 1 पिको फैरड का मतलब क्या है? -12, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 की घात -12 फैरड। 1 पिको फैरड का मतलब 10 की पावर -12 फैरड, ठीक है। तो इस तरीके से है जो है हम धारिता के मात्रकों को लिखते हैं। धारिता के मात्रक इस तरीके से यूज करते हैं, पिको, माइक्रो। डबल माइक्रो आ जाए तो 10 की पावर -12 हो जाएगा, ठीक है। डबल माइक्रो भी दे देते हैं कभी कभी। चलो फिलहाल इतना आप उतारें, नोट करें ये भी। एक चीज और अब यहाँ पे सुने, नोट करके ध्यान से देखें। अगर हमारा जो धारिता में क्या क्या था, एक तो था आवेश और एक था विभव, यानी आवेश और विभव का जो अनुपात था उसी को हम क्या कह रहे थे? धारिता। तो यहाँ पे Q क्या है? आवेश, और B क्या है? विभव। बहुत बढ़िया, तो हम यही चल लिख रहे हैं कि आवेश Q तथा विभव B के बीच ग्राफ देखें हम, के बीच क्या देखें? ग्राफ। अगर हम इनके बीच ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा? देखो, अगर हम आवेश तथा विभव के बीच ग्राफ खींचेंगे तो फार्मूला क्या था? C बराबर, सूत्र है हमारा C बराबर Q बटा B। C बराबर क्या है? Q बटा B। तो यहां पे देखें C बराबर Q बटा B, तो ग्राफ खींचे इस तरीके से, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। x अक्ष पे क्या ले रहे हैं? विभव, और y अक्ष पे क्या ले रहे हैं? आवेश Q। तो आवेश और विभव के बीच जो ग्राफ की रेखा होगी वो होगी सीधी सरल रेखा। ये रेखा कैसी हो जाएगी? सरल। क्यों होगी सरल? देखो, अगर हम यहां से Q का मान निकालें तो Q का मान क्या होगा? CB। अगर Q का मान क्या होगा? CB होगा। ये रेखा जो है, जो ये वाला आया, ये रेखा, ये जो है y बराबर mx के समान है। किसके समान है? y बराबर mx रेखा के समान है, समान है। और y बराबर mx रेखा क्या होती है? y बराबर mx जो रेखा होती है मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु से जाती है। समझ में बात आ रही नहीं? ये जो रेखा है किसके समान है? y बराबर mx रेखा के समान है, और y बराबर mx रेखा मूल बिंदु से जाती है। तो यहाँ बताओ y, इसमें देखो y, ये y अक्ष है, y का मतलब y अक्ष, तो y अक्ष पे क्या है? यहाँ पे Q, यानी Q ले लिया। फिर m का मतलब यहाँ C हो गया, और x अक्ष पे कौन है? x, ठीक है। ये वाला एंगल हम थीटा मान लें। तो रेखा की जो प्रवणता यानी m जो होता है, m, तो यहाँ m जो होता है ये है आपकी प्रवणता। क्या है? प्रवणता, या फिर इसी को कहते हैं ढाल, अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप। तो रेखा की प्रवणता m का मान होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और m बराबर tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। लंब का मतलब Q और आधार का मतलब B। तो m जो हो जाएगा वो Q बटा B हो जाएगा, और m जो Q बटा B होगा, m जो हो जाएगा Q बटा B हो जाएगा। यानी चलो यहीं लिख लो, इससे आगे यहाँ लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा है। m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी Q बटा B। ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा सही है। m बराबर tan थीटा की वैल्यू Q बटा B, और Q बटा B को ही तो हम कहते हैं क्या? C। इसका मतलब है कि tan थीटा जो है हमारा, यही क्या है? C। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? tan थीटा ही हमारा C है, यानी कि प्रवणता, यानी कि जो ढाल है वही क्या है? धारिता।
यानी कि रेखा की जो ढाल होती है, रेखा की ढाल वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है धारिता के। रेखा की जो ढाल होती है वो धारिता के बराबर होती है। सही है भाई, रेखा की ढाल किसके बराबर होती है? धारिता के। अब आप उससे उतारो, उतारो, ठीक, सही है। ठीक, मूल बिंदु को आपने वो मान लिया। आगे सुनो, नोट करके एक बात लिखा है यहाँ पे, जैसे C बराबर क्या है? Q बटा B तो ये। यहाँ बताओ धारिता का इसके साथ क्या संबंध है? यहाँ जो है, जो C है, लिख रहा हूँ यहाँ, C जो है आवेश के समानुपाती है और विभव के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी और आवेश घटेगा तो धारिता घटेगी। तो Q और C में जो संबंध है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है इस वाले संबंध का, यानी इसका अर्थ है आवेश बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। आवेश का मान बढ़ने पर धारिता क्या होगी? बढ़ती है। कौन कह रहा है घटेगी? बढ़ती है भाई, ठीक है। आवेश का मान बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे समझो कि आवेश अगर बढ़ेगा, तीर ऊपर का बता रहा है बढ़ रहा है, तो धारिता भी बढ़ेगी। अगर आवेश बढ़ रहा है तो धारिता भी बढ़ेगी। और इस बात का जो अर्थ है, इस वाली लाइन का, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, क्या अर्थ है? कि विभव अगर घटेगा, विभव घटेगा, ये है व्युत्क्रमानुपाती, ये है समानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसका अर्थ यह है कि विभव अगर घटेगा, विभव कम होगा तब धारिता बढ़ेगी, विभव घटेगा तब धारिता बढ़ेगी। बढ़ेगी, इसका अर्थ है विभव घटेगा तब धारिता बढ़ेगी, यानी कि B अगर कम होगा तब C बढ़ेगी। तो ये जो लाइन है ना, ये क्या नाम है, ये दूसरा वाला, ये जो पॉइंट है, ये वाला ध्यान से देखें, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संधारित्र की धारिता इसी बात पर निर्भर करती है कि किसी प्रकार अगर हम उसका विभव कम कर दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आगे पढ़ाएंगे, संधारित्र आएगा। तो C बराबर C, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखें। अगर संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो वो पूछेगा क्या करना पड़ेगा, तो उसका जवाब होगा हम उसकी प्लेटों के बीच विभव को घटा देंगे, तब उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्री क्या हो, कोई भी आकृति हो, चालक हो, सभी के लिए है रिलेशन। उतार लें ये भी। अच्छा, फैरेड की परिभाषा नहीं लिखाई है, भूल गए, भूल गए, चलो अब लिखा दे रहे हैं, आ जाए क्या पता एक नंबर में। यहां लिख दे रहे हैं, एक फैरेड की परिभाषा क्या थी? एक फैरेड हमने कितने के बराबर बताया था तुम्हें? एक फैरेड का मतलब होता है, यहां देखो पहले सूत्र लिख लिया करो, क्यू C बराबर क्या होता है? Q बटा B। तो C का मतलब एक फैरेड, एक फैरेड बराबर Q का मतलब एक कूलाम और B का मतलब एक वोल्ट। ये परिभाषा रह गई, तो अब लिख लो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक फैरेड की आपको अगर परिभाषा पूछे, एक फैरेड, तो एक फैरेड बराबर होता है, यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर, आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए,
वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता, या तब लिख लो, तब उस चालक की धारिता, उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। समझ गए बात? तो ये परिभाषा रहेगी, आप ये भी नोट कर लें, 1 नंबर में आ जाएगा। तो ये परिभाषा लिखने के बाद ये वाला फार्मूला इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला इसके नीचे। तो 1 फैरड बराबर किसके आ जाएगा, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। उतारो। देखो सवाल है 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करो। तो हल करा रहे हैं इसे। 100 पिको फैरड धारित्र का है, फैरड का क्या है, संधारित्र। तो सी का मान क्या दे रखा है, 100 पिको फैरड, पिको फैरड। अच्छा पी हटाओगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 12 फैरड आएगा। तो 2 जीरो इसमें से कम कर दो, तो 10 की पावर माइनस 10 फैरड। ये हो गया सी। कितने वोल्ट तक आवेशित किया आपने, 100 वोल्ट तक। तो बी हो गया आपका 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक आपने आवेशित किया। संधारित्र में संचित आवेश यानी क्यू पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या था बताओ, सी का, सी बराबर क्यू बटा बी। अब यहां से क्यू निकलवा रहा है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, बी से तिरछी गुणा कर दो, तो क्यू बराबर सी बी। तो क्यू बराबर सी का मान लगाओ 10 की पावर माइनस 10 और बी का मान लगा दो 100, तो 2 जीरो और कम हो जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर माइनस 8 और Q का मतलब है, तो मात्रा क्या होगा, कूलाम। ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है आंसर। एक सवाल और है, ये आप होमवर्क में डाल लो, होमवर्क है ये सवाल, आप घर से कर लाना। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित करने में, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित करने में करने पर है, चलो कोई बात नहीं, वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण करता है। आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, ठीक है। ये सवाल है और इसका आंसर आएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 माइक्रो फैरड। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर इतना आएगा सॉल्व होकर, घर करना इसे सवाल।